मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय मंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप उन्हें प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन एक बात तो सच है कि आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप आज हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारी दिलचस्प चीजें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, मोदी जी का जीवन तो वैसे बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उनकी देशभक्ति, उनके जज्बे और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें आज हमारे सभी के दिलों में और पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह दिलाई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को तब के बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिले के वडनगर नामक गांव में हुआ था। हम आपको बता दें कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया, और इस तरह अब नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर मूलचंद्र मोदी है और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी जी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे नंबर के पुत्र हैं। मोदी जी का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और वो सब एक कच्चे घर में रहते थे। मोदी जी के पिता की रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान थी, जिस पर मोदी जी बचपन से ही अपने पिता की मदद के लिए साथ रहते थे और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। चाय की दुकान पर पिता की मदद के साथ साथ मोदी जी पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाते थे, और पढ़ाई के साथ साथ मोदी जी में बालपन से ही नाटक, भाषण और खेल कूद, इन सभी में भी बहुत दिलचस्पी थी। नरेंद्र मोदी जी जब महज 13 साल के थे तब उनकी सगाई जसोदाबेन चिमनलाल मोदी जी के साथ कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनका विवाह भी कर दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी और जसोदाबेन शादी के बाद कुछ सालों तक साथ में रहे। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उनकी शादी भले हो गई हो, लेकिन वो दोनों साथ में कभी नहीं रहे। वैसे एक बात तो सभी को अच्छे से पता है कि शादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था। देश की सेवा का भाव मन में होने के कारण मोदी जी हमेशा से ही यही मानते हैं कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे ना तो पत्नी की चिंता होगी, ना बाल बच्चों की, और ना ही घर परिवार की। 1962 के भारत और चीन युद्ध में और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने जवानों की खूब सेवा की थी। वो ट्रेनों में जवानों के लिए खाना और चाय लेकर जाया करते थे। 1971 में नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और आरएसएस के प्रचारक बन गए। आरएसएस प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझा और उस अनुभव को बीजेपी के आधार को मजबूत करने में योगदान दिया। 1975 के आसपास जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था, तो उसी के साथ आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी रोक लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी समाज की छिप छिप कर सेवा करते रहे और सरकार के गलत नियमों का विरोध भी करते रहे। 1980 में मोदी जी ने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान की पीजी की डिग्री हासिल की। आरएसएस में मोदी के काम को देखते हुए उनके सीनियर लीडर खुश होकर उन्हें भाजपा में नियुक्त कर दिया। 1990 में नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा का इतना भव्य आयोजन किया कि भाजपा के उच्च अधिकारी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और इसी तरह मोदी जी के अद्भुत कार्यों की वजह से दिन प्रतिदिन उनका स्थान भाजपा में बढ़ता गया। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी की मेहनत रंग लाई और पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन मोदी जी के
आपसी मनमुटाव के चलते शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया, जिसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई की सेहत बिगड़ने के साथ साथ भाजपा की स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। भाजपा की स्थिति बिगड़ते और केशुभाई की कमजोर सेहत को देखते हुए भाजपा ने केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी जी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद को मोदी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से संभाला और गुजरात में भाजपा की स्थिति को फिर से मजबूत किया। उन्होंने गांव-गांव तक सारी सुख सुविधा पहुंचाई और पहली बार किसी राज्य की 7 नदियों को जोड़ा गया, जिससे पानी की समस्या भी सॉल्व हो गई। ऐसे ही बहुत सारी सुविधा उन्होंने गुजरात की जनता को मुहैया कराया। गुजरात की पहचान भारत के एक बेहतरीन राज्य के रूप में होने लगी। साथ ही नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, गुजरात की पहचान जब एक बेहतरीन राज्य के रूप में होने लगी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के दिलों में एक ऐसी दहशत भरी जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। हम बात कर रहे हैं गोधरा कांड की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती के S6 कोच में आग लगाने से के बाद उसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए और फिर 28 फरवरी को गुजरात के कई इलाकों में दंगे बहुत मात्रा में बढ़ गए, जिसमें 1200 लोगों की जान चली गई। ये समय मोदी जी के राजनीतिक जीवन काल का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम था और विपक्ष इसको मोदी जी के खिलाफ यूज करने में मानो टूट सा पड़ा था। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में इन जांच दलों ने एक रिपोर्ट बनाई कि इन दंगों में मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया कि मोदी जी बेकसूर हैं। मोदी जी को हिंदू विश्व परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि मोदी जी ने कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में एक बार भी नहीं सोचा जो सरकारी कानूनी कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। मोदी जी ने किसी भी की परवाह नहीं करी और उन्होंने बस यही किया जो देश के लिए उचित था। मोदी जी के इन्हीं सफल कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी की मजबूत कार्य क्षमता और सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और उन सीनियर नेताओं ने जो उम्मीद मोदी जी से लगाई थी, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे से मोदी जी ने इस चुनाव में प्रदर्शन करके एक शानदार जीत हासिल की और वो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में एक ऐसी लहर दौड़ने लगी जिसने धीरे धीरे भारत को एक मजबूत देश का रूप दे दिया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने तक का सफर लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति एक अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनके दुख दर्द को भी समझता है। हम आपको बता दें कि जब से मोदी जी ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में भी सफलता हासिल करी है, तब से उनका परिवार सत्ता के गलियारे से हमेशा दूर ही रहा है। 2014 हो या 2019 पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का प्रत्येक व्यक्ति उनका भाई और बहन है। उनके पास जो कुछ भी है वो समस्त देशवासियों का है। अपने देशवासियों के साथ यही अटूट प्रेम का कनेक्शन मोदी जी की सफलता का मुख्य आधार है। मोदी सरकार को सत्ता संभाले हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे कड़े निर्णय लिए हैं जिससे पूरे की पूरे देश की तस्वीर ही बदल गई है, जिनमें से जीएसटी, नोटबंदी,
3 तलाक कानून लागू करना, सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, रेल बजट का आम बजट में विलय, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, PM आवास योजना, डिजिटल इंडिया, PM गरीब कल्याण योजना और हाँ, हमारे लिए सबसे प्रिय और सबसे विशेष हमारे प्रभु राम की घर वापसी, हमारे राम मंदिर का निर्माण, जो इतने सालों तक बस एक सपने जैसा ही था हर राम भक्त के लिए। ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि PM मोदी ने हमेशा खुद को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर लीडर की तरह ही जनता के सामने प्रस्तुत किया है और केवल इंडिया में ही नहीं, आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर मोदी जी के साथ एक ऐसी ही इक्वेशन शेयर करते हैं जो शायद ही इससे पहले किसी इंडियन PM के साथ शेयर की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी हैं। वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं और कुछ घंटे ही सोते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें लाइक कमेंट करके अन्य मोदी सपोर्टर्स के पास ज़रूर शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।